भगवान शिव की अनुपम कृपा, करुणा, दया, जो ये पवित्र कथा यवतमाल के आरणी में भगवान शिव की ही कृपा से आज विराम दिवस में पहुंच रही है। कहीं ना कहीं भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा, उनकी उदारता, उनकी कृपा है। कथा यवतमाल के आरणी में भगवान शिव की कृपा से आज विराम दिवस की ओर जा रही है। कहीं ना कहीं भगवान शिव की ही कृपा, करुणा, उनकी उदारता है जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से आप इस कथा के पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। और तेरी कृपा बिना एक भी बखान क्या करूं मैं, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तारक। भगवान शिव औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं। शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र कथा अवृंदव श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ। शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से ये जो मानव का शरीर है, मानव की देह है, ये मानव का शरीर जो प्राप्त हुआ है, मानव की देह जो प्राप्त हुई है, इस मानव की देह को, मनुष्य के शरीर को हम किस तरह से, हम कैसे भगवान शिव की शरणागति तक लेकर जाए। इनको चालू कर रहा है। पीछे का थोड़ा तेज करो। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, उन शिव की भक्ति में, भगवान शंकर की शरणागति में हम अपने चित्त को कैसे, हम अपने मन को, हम अपने शरीर को भगवान की अविरल भक्ति में कैसे। और ये प्रश्न स्वयं चंचुला देवी ने तुमरुका जी से किया।
चंचुला देवी तुमरुका जी से कहती हैं कि मृत्यु लोक में जन्म ले लेना, मृत्यु लोक में आकर जन्म धारण कर लेना, ये एक अलग विषय है। पर मृत्यु लोक में जन्म लेकर भगवान शंकर की आराधना कर लेना, भगवान शंकर की साधना कर लेना, ये एक अलग विषय है। भगवान श्री राम जी जिन भगवान शंकर की साधना करते हैं, आराधना करते हैं और लंका का राज्य प्राप्त कर लेते हैं, भगवान कृष्ण शिव की आराधना कर कर, भगवान शंकर की आराधना कर कर अपनी 16,108 रानियों से संतान की प्राप्ति कर लेते हैं। 33 कोटि देवता में ऐसा कोई देवता नहीं है जिसने भगवान शिव की आराधना नहीं करी, भगवान शंकर की साधना नहीं करी। ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई सुख, ऐसा कोई वैभव इस मृत्यु लोक का नहीं है जो भगवान शंकर आपको दे नहीं सकते। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। और यदि इस मृत्यु लोक में अगर कोई निवास करता है तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव निवास करता है, मेरा शिव निवास, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी निवास करते हैं। अब हम लोग उस शिव को छोड़कर जो पृथ्वी का देव है, वो कहते हैं कि अगर किसी को राम जी की भक्ति भी चाहिए ना, अगर कोई राम जी को भजने वाला है, राम जी की आराधना करने वाला है, राम जी की साधना करने वाला है, कोई भगवान कृष्ण की आराधना करने वाला है, भगवान कृष्ण की साधना करने वाला है, यदि उसको भगवान श्री राम जी की आराधना करना है, यदि उसको भगवान श्री कृष्ण की साधना करना है, भगवान राम की भक्ति करना है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, तो अगर उसे भगवान राम और भगवान कृष्ण की भक्ति करना है तो सबसे पहले उसको शिव की भक्ति करना पड़ेगा, तब जाकर उसको राम और कृष्ण की भक्ति मिलेगी। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे नजारा कुबेर का, हे गंगे मुक्ति वाले ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शक्तिमान। यदि दुनिया का कोई भी सुख है, दुनिया का कोई भी वैभव है, दुनिया का कोई भी धन है, दुनिया का कोई भी संपदा है, दुनिया का कोई भी वैभव है, दुनिया का कोई भी धन हो, दुनिया का कोई वैभव हो, दुनिया का कोई सुख हो, यदि उस सुख को, उस वैभव को संसार के मनुष्य को चाहिए तो शिव की साधना करें,
भगवान राम जी की भक्ति चाहिए तो भी शिव की साधना करो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए तो भी शिव की साधना करो। और यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसा कोई सिंहासन नहीं है जिस सिंहासन पर आप नहीं पहुंच सकते, पर उस सिंहासन पर पहुंचने के लिए आपको शिव की साधना करना पड़ेगी, भगवान शंकर की भक्ति करना पड़ेगी। अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपने चित्त में, अपने हृदय में एक नम्रता का, एक दया का भाव लाना पड़ेगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, जैसे कलिकाल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों के भीतर से दया समाप्त होती चली जाती है। जैसे जैसे कलिकाल बढ़ रहा है, दिखावा, प्रपंच, पाखंड, ढोंग, ढकोसला और ना जाने क्या क्या आडंबर दुनिया में छाता जाए, भक्ति कम होती जाए, भक्ति कम होती चली जाएगी, आडंबर ज्यादा होता चला जाएगा। भक्ति कम होती चली जाएगी, पाखंड ज्यादा होता चला जाएगा। भक्ति कम होती चली जाएगी, दिखावा ज्यादा होता चला जाएगा। और आज हो क्या रहा है? जो ज्यादा दिखावा करता है वही श्रेष्ठ कहला रहा है। भक्ति लोग कर कहां रहे? आज लोग भगवान के भजन से, आज लोग भगवान की भक्ति से, भगवान के स्मरण से, भगवान के नाम जाप से बहुत दूर हो गए। और इस मामले में हम तो आप लोगों से कहते हैं, बड़े से बड़ा संत भी आज के समय में केवल दिखावा करने में लगा हुआ है। तुम जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं, तुम उन संत से भी बड़े हो जो कम से कम समय निकालकर भगवान को एक लोटा जल तो चढ़ा रहे हैं। तुम उनसे भी बड़े हो, कम से कम समय निकालकर भगवान के मंदिर जा रहे हो, समय निकालकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो। जो जितना जितना दिखावा कर 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 बहुत महान बनता चले जाता है, वो परमात्मा की भक्ति से बहुत दूर हो जाता है। उसके मुख से भगवान का नाम निकलता ही नहीं। वो मंदिर, देवालय, शिवालय जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको आडंबर से फुर्सत नहीं, उसको दिखावे से फुर्सत। एक बार हम प्रवचन सुन रहे थे तो पूज्य राम कथा के परम रसिक, परम श्रद्धेय श्री मोरारी बापू जी ने एक बात कही थी। भोगी को, योगी को, रोगी को, ढोंगी को नींद नहीं आती। जो योगी है, योग में लगा हुआ है, परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ है, उसको भी नींद नहीं आती कि भगवान की भक्ति को कैसे प्राप्त करें। जो योग में लगा है, एक रोगी व्यक्ति होता है जिसको रोग लग गया, उस रोगी को भी नींद नहीं आती, क्योंकि रात भर उसको कष्ट होता है शरीर में। एक भोगी जो भोग में डूबा हुआ है,
काम वासना में डूबा हुआ है, आसक्ति में डूबा हुआ है, उसको भी नींद नहीं आती। और चौथे नंबर पर है जो ढोंगी है, कल क्या ढोंग करना है, कल क्या नया करना है, जो ढोंग में लगा हुआ है उसको भी नींद नहीं आती। पूज्य श्री मोरारी बापू जी ने अपने रामचरितमानस में ये 4 ऐसे व्याख्यान दिए जिसको जीव को समझना चाहिए। आज पूरी दुनिया केवल दिखावे की रह गई, भक्ति समाप्त हो, भजन समाप्त हो। रुद्राक्ष की बहुत सारी माला पहन लो, दिखावा कर लो, भगवान मिलेंगे ना मिल सकते। खूब सारा चंदन लपेट लो, खूब लंबे लंबे बाल बना लो, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर 2-4 लेक्चर दे दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं हो सकते। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के 63 नयनारों की कथा आती है। जब आप लोग फ्री रहें तब उन 63 नयनारों की कथा का स्मरण करें। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में भगवान शंकर के 63 भक्तों की ऐसी कथा आती है कि जिन्होंने दिखावा नहीं करा, वो दिखावे से परे है, दिखावे से दूर। और हमको खुशी होती है जब कोई कथा कराने वाले व्यक्ति, कोई कथा कराने वाली समिति दिखावा ना करे तो कथा कहने में भी आनंद आता है और कथा श्रवण करने में भी आनंद। दिखावे से परे हो। और हमने इस समिति को देखा, श्री बहिराम देव सेवा समिति जो है, शिव महापुराण समिति आरणी यवतमाल की, कोई दिखावा नहीं, किसी तरह का कोई दिखावा यहां नहीं है। कथा सुनना है, स्मरण करना है, सेवा करना है, इसमें दिखावे की जरूरत नहीं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर भगवान को पाने के लिए कल भी कथा में कहा था, भीतर मन में दया रखी है, विश्वास रखी है, आडंबर से दूर रही है और शिव जी को अपने हृदय में बिठाने का प्रयास करिए। शंकर तुम्हारी चित्त वृत्ति में बैठ जाए। अब यहाँ कौन सा दिखावा हो रहा है? आप सब बैठे हो, आप लोगों के लिए ना तो गद्दा लगा है, ना गादी लगी है, ना कोई बिठाने की व्यवस्था है, नीचे पूरा कीचड़ भरा पड़ा है, पूरी मेटिन कीचड़ में लथपथ है, पंडालों में जगह नहीं है, बाहर के पंडाल उड़ चुके हैं, फट गए हैं, लोगों ने अपना अपना एक एक तिरपाल, छाता, पन्नी, साड़ी जो लगा सकते हो वो लगा लगा कर बैठे हो। रोड तक शिव भक्त बैठे हुए हैं, पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है और पूरा ग्राउंड कीचड़ से लथपथ है। पूरा सुबह 6 बजे फिर पानी आ गया था, 5-6 बजे फिर पानी गिरना चालू हो गया था, फिर कीचड़ हो गया। कहां दिखावा? ये आरणी की जो भूमि है, ये आरणी की जो जगह है, ये यवतमाल जो जिला है, यवतमाल की जो भूमि है, आरणी की जो भूमि है, जो हमने पहले दिन कथा में कहा था कि पूरे यवतमाल जिले को कहीं से भी उठाकर देख लो, पूरे यवतमाल जिले में मेरा शिव ही शिव मिलेगा और शिव के ही भक्त मिलेंगे। पूरे यवतमाल आरणी के पूरे जिले में, पूरे क्षेत्र में जाकर देख लिए, शिव ही शिव। इसलिए यहाँ का जो भक्त है, यहाँ का जो शिव भक्त है, वो केवल शिव के लिए जीता है, शंकर के लिए भजन कर, उसकी अविरल भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता शिव के लिए।
उसको कोई आडंबर, कोई दिखावा। आज बड़े से बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठकर, बड़े बड़े स्थानों पर बैठकर भी लोग आडंबर और दिखावे में लगे। पर भक्त का, शिव के भक्त का सबसे बड़ा लक्षण ही यही है कि उसको दिखावा अच्छा नहीं लगता। वो तो केवल शिव के भरोसे, भगवान शंकर के आश्रित होकर अपना एक लोटा जल चढ़ाकर शिव पर विश्वास कर कर अपनी जिंदगी को जीता है और शिव पर ही आश्रित रहता है। शिव पर। अभी हम जयपुर में थे, 2 दिन हम सबसे मिलते हैं, 5वां दिन छठा दिन, और मिलने का समय भी लगभग पक्का रहता है। शाम के 7 बजे मिलते हैं, 7:30 बजे उठ जाते हैं। पूरे 7 दिन में केवल 2 दिन मिलना होता है, चाहे वो कोई भी आए। शाम को 7 बजे से 7:30 बजे हम सबसे बस आधा घंटा। अब आधा घंटा में आप लोग कैसे मिलोगे, क्या बोलोगे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, चलते। हम आप लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं करते। जयपुर में हम मिल रहे थे, कथा का 5वां दिन था। एक लड़का आया, पढ़ाई कर रहा था, अच्छा विद्या अध्ययन कर चुका था, जॉब कर रहा था कहीं। उसने कहा, गुरुजी शिव महापुराण में कोई ऐसा उपाय बता दो कि मैं चांद को छू लूं। शिव महापुराण में कोई ऐसा उपाय बता दो कि मैं चांद को छू लूं। हमने उस लड़के से कहा, बहुत बड़ा उपाय है शिव महापुराण में चांद छूने का। पहले तुम एक प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हारे घर के पास में 6 घर छोड़कर कौन रहता है, उसका नाम बता। ओ गुरुजी, कोई हमको उसका नाम याद होगा? घर के पीछे 3 घर छोड़कर कौन रहता है, उसका नाम बता। आज के व्यक्ति को पड़ोसी के ऊपर दया नहीं आती, पड़ोसी के ऊपर पड़ोसी का दर्द महसूस नहीं करता और चांद छूने की बात करता है। चांद छूने, जिस दिन पास में रहने वाले पड़ोसी का भी दर्द तुम्हें अपना दर्द लगने लगे, और जिस दिन तुम्हें अपने रिश्तेदारों का भी दर्द अपना दर्द लगने लगे, और दूसरे के दुख को देखकर तुम्हारी आंख में आंसू आने लगे, तो समझ लेना कि तुमने चांद को छू लिया। चांद छूने से पहले घर में रहने वाले माता पिता का दिल तो छू कर देखो। चांद छूने से पहले जिस अर्धांगिनी को तुम लेकर आए हो, जिसके साथ तुम शादी कर कर लाए हो, जिस पत्नी को तुम घर में लेकर आए हो, उसका आदर कर कर तो देखो, उसका भी तो हृदय छू कर देखो। चांद छूने से पहले घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, उनका भी तो दिल छू कर देखो, तब चांद छूने जाना, और चांद छूने का मौका फिर अपने आप मिल जाएगा। अपने आप हमारे अपने तो हमसे हृदय नहीं मिलता। घर में पत्नी रह रही है, उसका मुंह फूला रहता है, पति रह रहा है, उसका मुंह फूला रहता है, बच्चे रह रहे हैं, उनका मुंह फूला रहता है, माँ बाप रह रहे हैं, उनका मुंह फूला रहता है, कोई एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट नहीं कर पाता, तो क्या चांद छू, कैसे चांद छू? और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा।
भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बनते वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। चांद बाद में छूना, पहले अपने हृदय को छू। आडंबर से दूर हो जा, दिखावे से दूर हो जा। और आरणी की इस पवित्र कथा में यवतमाल की भूमि पर कहूं, जितने भी श्रोता भाई बहन पंडाल में कथा सुन रहे हैं, पंडाल के बाहर सुन रहे हैं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, जीवन में कितना भी तकलीफ आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी बड़ी बीमारी हो जाए और कितना भी दुख सामने आकर खड़ा हो जाए, कोई तुमसे कहे कि हम तुमको वहां लेकर चलते हैं, वहां पर ऐसा व्यक्ति है तुम्हारा दुख हर लेगा, वहां ऐसा व्यक्ति है तुम्हारा कष्ट हर लेगा, किसी पर भरोसा मत करना। अपने घर में से तांबे का एक लोटा उठाना, पानी भरना मटके का, हंडे का, और लेकर सीधे शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देना, तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ। किसी आडंबर में मत जाना, किसी दिखावे में मत जाना। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, स्वयं तुमरुका जी कर रहे हैं चंचुला। और शिव महापुराण का सारतत्व, जब शिवपुराण विराम होती है, आपने पूर्व में भी जहां शिवपुराण सुनी होगी, जो श्रोता पुराने सुनने वाले बैठे होंगे वो जानते हैं, शिव महापुराण जब विराम होती है तब भगवान शंकर पार्वती जी तुमरुका जी से कहते हैं कि तुम्हें दक्षिणा में क्या दे। शिव महापुराण के विराम की दक्षिणा में तुमको क्या, मैं तुम्हें दक्षिणा क्या प्रदान। और आप सभी ने कथा में सुना है, तुमरुका जी हाथ जोड़कर कहते हैं भगवान शिव जी से, ईसर गोरा जी से, अगर दक्षिणा में देना चाहते हो तो इतना वर दे दो। कली काल कलयुग में जो शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा सुनेगा, उसकी झोली तुमको भरना ही पड़ेगी, बस ये वर दे। क्यों आते हैं इतने लाखों की संख्या में भक्त? गांव-गांव में बहुत सारे लोग शिव पुराण की कथा करने लगे और गांव-गांव में शिव पुराण की कथा होने लगी। बहुत सारे शिव पुराण के वक्ता भी बढ़ गए हैं, खूब कथा होती है। फिर भी कुबरेश्वर धाम से जब ये पोथी आती है तुम्हारे गांव में, कुबरेश्वर धाम से ये सीहोर वाला बाबा पोथी के रूप में जब आता है, तो दुनिया के लोग दौड़ दौड़ कर इस कथा में पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि उनको मालूम है दुनिया में केवल एक ही शिव पुराण ऐसी है जिसमें बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अखंड जाप कर कर शिव से अपने मन की बात बोली जाती है और बाबा 3 महीने में झोली भर देता है। खाली खाली नहीं रखता। शिव जी पे जल चढ़ाओगे, लोग विरोध करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे, लोग विरोध करेंगे।
रोज कहीं ना कहीं का एक आध सामने आकर खड़ा हो जाएगा, कोई ना कोई तुम्हारे इंस्टाग्राम पर कोई तुम्हारे वीडियो मिल जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोला कर। जो लोग कहते हैं कि इस मंत्र को मत भजो, उस मंत्र को भजो, ये मंत्र नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, उनको जवाब लिख कर दिया करो। तुलसी बाबा ने तो मरा मरा जपा था, तो भी उल्टा नाम जप कर भी मेरे राम का दर्शन हो गया था। ये तो शिव है, ये शिव है, भोला है, सरल है, सहज है। वो ये नहीं देखता कि क्या तुमने जपा, सरल सहज, उसने नहीं देखा। आपको कथा में कहा था परसों के दिन, मंत्र से ज्यादा काम करता है तुम्हारा मन। कई लोग बैठे हैं संसार में ऐसे, रोज सुबेरे सुबेरे माताएं, कई पुरुष, कई भाई, कई बहन गीता जी लेकर बैठते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, शिव चालीसा का पाठ करते हैं। कई माताएं बैठी हैं, कई पुरुष बैठे हैं। हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए, हो सकता है हमारी बात आपको बुरी लग जाए। जितने टीवी पर सुन रहे हैं, हो सकता है उनको भी हमारी बात का बुरा लग जाए। कई लोग हैं रोज गीता का पाठ करते हैं, रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रोज राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, रोज शिव चालीसा पढ़ते हैं, रोज दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, रोज मंत्र का जाप करते हैं, रोज माला जपते हैं, रोज स्मरण करते हैं, रोज पूजन में बैठते हैं, घर के मंदिर में और पूजन भी करते हैं, रोज भगवान को नहलाते भी हैं, रोज भगवान का श्रृंगार भी करते हैं। ऐसे कई लोग, पूरा दुनिया भरी पड़ी हुई है जो कहीं ना कहीं पाठ, पूजन, अर्चना, साधना में लगे हुए हैं। उसके बाद भी रोज गीता पढ़ रहे हो, उसके बाद भी मन में शांति नहीं है। रोज मंत्र जप रहे हो, उसके बाद भी मन में शांति नहीं है। घर में इतना क्लेश, मंत्र जपने के बाद भी, गीता पढ़ने के बाद भी, रामायण पढ़ने के बाद भी, भागवत पढ़ने के बाद भी, घर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के बाद भी, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी, सारी स्तुतियां करने के बाद भी, शिव चालीसा पढ़ने के बाद भी, घर में तुम्हारा मन शांत क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम्हारे भीतर अहम भरा पड़ा है, तुम्हारे भीतर अहम भरा, इसलिए मंत्र भी काम नहीं कर रहा। मंत्र, स्तुति कब काम करती है? जब तुम्हारा मन भगवान में लग जाए और तुम्हारे मन में ये आ जाए कि मेरे घर में जो भी रह रहे हैं सब शिव के रूप हैं, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है। जिस दिन तुम्हारी चित्त वृत्ति में ये बात आ जाएगी कि सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, बस उस दिन तुम्हें किसी पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा मन जब साफ हो जाएगा तो मेरा परमात्मा तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारे भीतर किसी मंत्र की जरूरत नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा और पंडित भयो ना। पोथी पढ़ते पढ़ते जीवन निकल गया। मैं गीता जी का 18वां अध्याय पढ़ती हूँ, मैं रामायण जी का ये पाठ करती हूँ, मैं राम रक्षा स्तोत्र का ये पाठ करती हूँ, मैं हनुमान चालीसा का ये पाठ करती हूँ, मैं शिव चालीसा का ये पाठ करती हूँ, मैं ये वाली स्तुति करती हूँ, मैं मंत्र माला इतनी करती हूँ, मैं 12 माला जपती हूँ गुरु नाम की, मैं 3 माला जपती हूँ शिव के नाम की, मैं 4 माला जपती हूँ राम जी की, मैं 5 माला जपती हूँ इसकी, मैं 6 माला जपती हूँ उसकी। माला तो बढ़ गई, मना नहीं है, पर मन बड़ा क्या? मन तो उतना की उतना ही छोटा है। अभी भी कमर में चाबी खोस के बैठी हुई है पूजन में भी। मन लगा क्या? पूजन करने बैठे हो तो भी तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे बाजू में है, पूजन करने बैठे हो तो भी तुम्हारा ध्यान रसोई घर में, बहू ने चाय बनाई कि नहीं बनाई, छोरे को उठाया कि नहीं उठाया, खाना बनाया कि नहीं बनाया, टिफिन बनाया कि नहीं बनाया, काम वाली आई कि नहीं आई। पूजन में मन है,
बैठी पूजन में और मन लगा कर रखा है दरवाजे पर। बेल जैसे ही बजी, घर में बहू है ना, उठाएगी। बेल बजी है ना, बहू है, पोता है, पोती है, सब हैं, उठाएंगे, जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे, दरवाजे पर जाकर देखेंगे कौन आया। तुझे क्या करना, तू पूजन कर रही है ना, तेरा दिल मन में लगा, पर भगवान में मन लगा ही नहीं है। कौन आया, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मन लगता है, मन लगता ही, चित्त लगता ही। इस मन को कैसे लगे? मंत्र से, पाठ से, पूजन से भी बड़ा है इस मन को परमात्मा तक ले जाए। मन हजारों हजारों पत्र शिव महापुराण में आते हैं। इतनी लाखों की भीड़ में जो अपने मन को भगवान से जोड़ लेता है, उसका पत्र 3 महीने के अंदर व्यासपीठ पर आ जाता है। मन इतना कीचड़, इतना कीचड़, पानी गिर रहा है, कीचड़ हो रहा है, उस कीचड़ में भी अगर आप बैठे हो, शिव की साधना कर रहे हो, बैठकर उससे अपने मन की बात कर रहे हो, आपका मन शिव में लगा है। इतनी भीड़ में, इतने ट्रैफिक में, पूरे रोड भरे पड़े हुए हैं, रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई है, गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। इस जाम के अंदर, इतने कीचड़ में, पानी में, हवा में, उसके बाद भी तुम कीचड़ में भी बैठकर यदि शिव पुराण की कथा को सुन रहे हो तो तुम साधारण नहीं हो, तुम मन लगाकर भगवान की भक्ति में रहो, तुम साधारण नहीं हो। उसकी अविरल भक्ति तुम्हें सुख देगी, आनंद। ये जीवन का एक सुख है। शिव का नाम, शिव का धाम, शंकर का मंदिर, शिवालय, एक लोटा जल लेकर जिस दिन तुम शिव के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दोगे, तुम्हें किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव तुमको संभाल, शिव संभाल। और उसका प्रसंग शिव महापुराण में है। स्कंद पुराण की एक सुंदर प्रसंग आता है। स्कंद पुराण का, स्कंद पुराण में नागमणि की कथा आती है। नागमणि एक सर्प था, नागमणि। क्या नाम है उसका? नागमणि। जम के बोलो, नागमणि। सर्प है, विषैला है। स्कंद पुराण में नागमणि की कथा आती है और नागमणि विषैला है। सांप मतलब विष। सर्प चाहे कोई सा भी हो, उसमें विष जरूर होता। नागमणि में भी विष, पर नागमणि विषैला तो था। एक चूहे को पकड़ने के चक्कर में वो सर्प एक संत के डेरे में पहुंचा। संत पार्थिव का पूजन करते थे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते, उसका पूजन करते संत। और नागमणि संत को देखता कि ये रोज पार्थिव का पूजन कर रहे हैं, पार्थिव बना रहे हैं, पार्थिव का पूजन करते हैं। नागमणि उस पार्थिव शिवलिंग को देख गया।
पार्थिव शिवलिंग को दे। जैसे पार्थिव बनाने के 3 क्रम है, पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करा जाता है उसके 3 क्रम है। रोग की मुक्ति के लिए अगर पार्थिव बनाया जाता है तो उस मिट्टी में थोड़ा सा जल और थोड़ी सी दुर्वा का पानी उस मिट्टी के अंदर डाला जाता है। अगर कोई बीमारी है, वो बीमारी नहीं जा रही, पार्थिव के 3 क्रम बने। अगर कोई बीमारी नहीं जा रही है तो आप पार्थिव शिवलिंग अगर बनाते हो, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हो, तो उसमें जल मिट्टी में और दुर्वा, दुर्वा बोलते हो कि दूब बोलते हो, जो गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, उसको पानी में डालकर उस पानी को मिट्टी में मिलाकर फिर पार्थिव बनाया जाता है रोग की मुक्ति के लिए। दूसरा, जिसको संतान नहीं होती, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, गोदी में औलाद नहीं है, कोई छोरा छोरी नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, सालों हो गए, पार्थिव रोज बनाती है, तो उस मिट्टी में अगर थोड़ा सा आधी चम्मच, 1 चम्मच गाय का दूध मिलाकर फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करे पानी के साथ मिलाकर, तो उसके घर में दूध पार्थिव में डलने से पूत जरूर आता है, निश्चित पूत की प्राप्ति। पार्थिव में मिट्टी के अंदर अगर आधी चम्मच भी गाय का दूध डाला, पानी डाला और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, जिसकी औलाद नहीं है, तो वो पार्थिव अगर बना रहा है, पार्थिव का निर्माण कर रहा है, उसका नियम है कि हर प्रदोष को, सोमवार को या सोमवार की अष्टमी को, या कभी ना कभी उसका मन करता है तो पार्थिव लिंग का निर्माण करता है। अगर पूत नहीं है तो दूध का प्रयोग करे, तो दूध अगर पार्थिव में मिट्टी में डाला जाए, आधी चम्मच, 1 चम्मच, और पानी के साथ मिलाकर जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसको बनाकर पार्थिव बनाने के बाद जब उसका पूजन करते हैं, तो वो दूध हमारे घर में पूत जरूर देता है। पहले नंबर पर है दुर्वा का जल, रोग निवारण के लिए हो जाता है। पार्थिव में दूसरा वर्णन आया है दूध का डालना, वो संतान देता है। तीसरे नंबर पर पार्थिव अगर निर्माण कर रहे हो, कोई लक्ष्य है, मेरा यह काम है वो पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिन से अटक रहा, बाबा पूरा करना है, तो पार्थिव में चंदन घिस के, चंदन को घिसकर उसका थोड़ा सा भाग पानी मिट्टी में डालकर फिर पार्थिव का निर्माण करा जाता है, पूजन करी जाती है। तो जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक बाबा तुम्हें पहुंचा कर ही रहेगा। पार्थिव निर्माण के कुछ क्रम है। पार्थिव कैसे बनाया जाता है, किस कार्य के लिए बनाया जाता है? कई बेटियां ऐसी हैं, गुरुजी 32 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही। गुरुजी लड़का 38 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। गुरुजी 28 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। तो भाई पार्थिव बना रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा गाय का घी उस मिट्टी में थोड़ा सा 2 बूंद भी डालोगे तो बहुत है, और पानी से मसकर फिर उसका निर्माण कर फिर पार्थिव की पूजन करिए। कैसे विवाह नहीं होगा? भोले बाबा शादी करा के ही मानेगा। पार्थिव बनाने का नियम है। ऐसा नहीं है कि केवल पानी में मिट्टी को घोल लिया और पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। हम 1.25 लाख बना रहे हैं, हम 2 लाख बना रहे हैं, हम 5 लाख बना रहे हैं, हम 1 करोड़ बना रहे हैं, हम 20 करोड़ बना रहे हैं। बनाओ, मना नहीं है, पर पार्थिव बनाने के भी अलग अलग नियम है। कौन सी चीज के लिए, किस चीज के लिए पार्थिव बना, किस चीज के लिए पार्थिव। और मैंने
तेरे ही भरोसे, बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नावे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नावे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी। पार्थिव का निर्माण किया, अलग अलग क्रम है पार्थिव के। उस पार्थिव को बनाना कैसे है, निर्माण कैसे, अगर बन सका तो एक बार यदि हमारे स्मरण में रहा और याद रहा तो एक कथा पार्थिव निर्माण पर ही करें कि पार्थिव का निर्माण किस किस वस्तु से, किस किस चीज से हो सके और किस किस कामना से हो सके। पार्थिव पार्थिव का शिव महापुराण में भी वर्णन आता है। सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, चार तरह की अलग अलग मिट्टियों से पार्थिव लिंग का निर्माण होता है। शिव महापुराण में भी वर्णन आता है कि पार्थिव लिंग का निर्माण जब किया जाता है तो इस अपने हाथ को थाली में रखकर देख लो। जब हाथ को थाली में रखकर देखोगे, इससे बड़ा शिवलिंग का निर्माण नहीं करना चाहिए। इससे जितना छोटा शिवलिंग बनाओगे उतना सुख है। अब कई लोग दिखावे में इतना बड़ा शिवलिंग बना लिया, इतना बड़ा पार्थिव शिवलिंग बना लिया, हमने इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है, हमने इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है। नहीं, अपनी हथेली को, अपने हाथ को थाली में रखो, अंगूठे को उठाओ, बस। इससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं बना, इससे बड़े शिवलिंग का निर्माण नहीं कर, बस छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, बड़ा। इतना बड़ा भी बनाओगे तो चल जाएगा, पर इससे छोटा, बड़ा। पार्थिव पूजन। अब कई लोग क्यों बना देते हैं, बड़ा शिवलिंग बनाएंगे, पूजन में आनंद आएगा, इतने सारे लोग बैठे हैं, हम भगवान शंकर का, हम उज्जैनी महाकाल बनाएंगे, हम विश्वनाथ बनाएंगे, हम वैद्यनाथ बनाएंगे, हम त्र्यंबकनाथ बनाएंगे, हम कृष्णेश्वर बनाएंगे शिवलिंग पर। फिर वो निर्माण कर रहे हैं, फिर उसमें अलग स्वरूप दे रहे हैं, फिर अलग स्वरूप का निर्माण कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि लोग कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग में या शिवलिंग में केवल हम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं। नहीं नहीं, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिव महापुराण, आप गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसको पढ़िए। उसमें आपको अध्ययन करने पर मिलेगा कि जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम पार्थिव शिवलिंग को बनाते हैं, या हमारे घर में जो भी शिवलिंग है, पत्थर का हो, पाषाण का हो, पारद का हो, स्फटिक का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, लोहे का हो, लकड़ी का हो, जिसका भी शिवलिंग तुम्हारे घर में, चीनी का हो, जो भी शिवलिंग है, तो ये केवल शंकर अकेले नहीं है महाराज, ये शिवलिंग शिव है। इसी में ब्रह्मा, इसी में विष्णु, इसी में महेश। ये जलाधारी मां पार्वती जी, सीधे हाथ पर गणेश, उल्टे हाथ पर कार्तिक है, बीच में अशोक सुंदरी। इस शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद जल टपक रहा है जलाधारी से, वो शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6ठी लड़की अशोक सुंदरी है। जहां
शिवलिंग का पानी जितना मोटा जलाधारी होती है और पानी जो नीचे गिरता है उतनी जगह 64 योगिनियां, देवी जी की 64 योगिनियां यही विराजती हैं। पानी निकलकर थाली में गया, पात्र में गया, चाहे बाहर गया, जितनी दूर तक वो पानी बहता है उतनी दूर तक 33 कोटि देवता वहां पर विराजमान होते हैं। भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के सबसे ऊपर का जो भाग है वो अष्ट सिद्धि, शिवलिंग के मध्य का जो भाग है नवनिधि। भगवान शंकर के शिवलिंग के पूरे स्वरूप में, शंकर भगवान के पूरी जलाधारी में, शंकर भगवान के पूरे स्वरूप में शंकर, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में शंकर भगवान की जैसे ऊपर मूर्ति दिख रही तुमको, सबसे ऊपर देखो, जैसे शंकर जी की मूर्ति दिख रही है, समाधि में लीन है, नेत्र बंद है, भगवान शंकर की जटा है, हाथ है, छाती है, वक्षस्थल है, जंघा है। हमारे सनातन धर्म में उस मूर्ति से ज्यादा उसके नीचे जो शिवलिंग दिख रहा है तुम्हें काला कलर का, हमारे सनातन धर्म में मूर्ति से ज्यादा शिवलिंग की पूजन है। क्यों है? क्योंकि इस केवल अगर मूर्ति होती तो उसमें केवल शिव होते, और अगर शंकर का शिवलिंग है तो इसमें 33 कोटि देवता, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 64 योगिनी, 33 कोटि देवता, जगत जननी जगदम्बा, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, ये सबके सब एक ही शिवलिंग में है। इसलिए हमारे सनातन में शिवलिंग की मूलता है। इसलिए हमारे सनातन में शंकर भगवान के शिवलिंग की प्रधानता है। हमारे